Brought to you by ITIL. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर एक कोरियन बॉयफ्रेंड का कत्ल किया गया है। दरअसल ये शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और फिर कत्ल को अंजाम दिया है उसी की गर्लफ्रेंड ने। पूरा मामला जब सामने आया है तो लड़की ने खुद ये स्वीकार किया कि उसने कत्ल किया, लेकिन वजह जब आप सुनेंगे तो वो काफी ज्यादा छोटी सी वजह है, लेकिन जब वो बड़ा रूप ले लेती है तो फिर ये कत्ल के केसेस सामने आते हैं। अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में साउथ कोरिया के नागरिक की हत्या होती है, जिसके बाद से सुरक्षा को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं। हत्याकांड में उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही मणिपुर की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया, जिसने कत्ल को अंजाम दिया। गर्लफ्रेंड का नाम है लुनजियाना पमाई और जो लड़का है उसका नाम है डक हिलू। इसकी हत्या करने से जुड़ी कई चौंकाने वाली वजह पुलिस के सामने बताई गई। नोएडा के सेक्टर 150 में एटीएस प्योस हाइडवे सोसाइटी, ये सोसाइटी का नाम है जिसमें कत्ल को अंजाम दिया गया, जिस सोसाइटी में ये लोग लिव इन में रह रहे थे। पता चलता है कि मणिपुर की रहने वाली प्रेमिका जिसका नाम लुनजेना है, उसने शराब के नशे में बॉयफ्रेंड का कत्ल किया है। लड़का लॉजिस्टिक कंपनी में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करता था, जो कि साउथ कोरिया का नागरिक था। डक हिलू की चाकू मारकर हत्या की गई। दिल के पास काफी गहरा चाकू का निशान भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया। आरोपी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ अक्सर वो आपसी घरेलू विवाद दोनों के बीच में होता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच में विवाद हुआ था। बात छोटी सी थी लेकिन वो फिर बड़ा रूप ले लेती है। इसी दौरान लड़की ने अपने प्रेमी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना वाले दिन दोनों ने शराब भी पी रखी थी, जिस वजह से इमोशंस को या यूं कहें एंगर को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। गुस्सा काफी ज्यादा था और फिर रूप लिया गया कत्ल का। अभी साउथ कोरिया का नागरिक कौन था वो आपको बताते हैं। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी दूतावास को दी गई, परिवार को दी गई। पुलिस जांच में मृतक की पहचान 40 साल के शख्स के रूप में की गई है और वो साउथ कोरिया के चेओंगजू शहर का रहने वाला था, जो कि यहाँ पर नौकरी कर रहा था। एटीएस प्योस हाइडवे सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1201 में ये पूरी घटना घटी थी, जहां पर ये दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। नोएडा सेक्टर 142 के एडवांस टावर में ये कोरियन लड़का काम करता था। लॉजिस्टिक्स फर्म के ब्रांच मैनेजर थे ये। साथ में मणिपुर की विष्णुपुर जिले की लिंजेना पमाई भी साथ में रहती थी। दोनों की मुलाकात एक दूसरी जगह पर हुई थी। दोनों लगभग 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन बीच बीच में दोनों के बीच में विवाद होता था। ये जो महिला है जो इसको गिरफ्तार किया गया है, ये उस दौरान बेरोजगार थी, कोई नौकरी नहीं कर रही थी। दोनों की पहचान गुरुग्राम में होती है। गुरुग्राम में इसलिए होती है क्योंकि इस जगह पर लड़की पहले काम कर रही थी और वहां पर ये लड़का इस लड़की से मुलाकात करता है और उसके बाद इनका रिलेशनशिप शुरू होता है, लेकिन बाद में फिर लड़की की नौकरी नहीं रहती है। अब मामला कैसे शुरू होता है उस बारे में बात करें तो एक रात को डक हियू और लुनजियाना पमाई ने शराब का सेवन किया। इसके बाद किसी मुद्दे पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। इतना भड़क जाते हैं कि महिला ने चाकू से उस पर वार कर दिया। लड़के की जान नहीं बच पाती है, लेकिन बाद में आरोपी महिला खुद घायल बॉयफ्रेंड को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भी लेकर जाती है। जिम्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, लेकिन वहां पर लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मेमो भेजकर मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस ने मामले की जानकारी साउथ कोरिया दूतावास को दी। दूतावास ने परिवार को जानकारी दी। फिर आरोपी महिला से पूछताछ की गई। इसमें घटना के समय दोनों की स्थिति और विवाद बढ़ने का कारण खंगाला गया, जो सबसे ज्यादा जरूरी था कि आखिर भाई विवाद किस बात पर हुआ। शुरुआत में आपको बताया गया कि बहुत छोटी सी वजह थी, लेकिन वो बड़ा रूप ले लेती है। साथ ही उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स को खंगाला गया, तमाम जानकारी इकट्ठा की गई। पुलिस जांच में पहले ये पता चला कि जो चाकू था वो लड़की के पास नहीं था, बल्कि युवक के हाथ में था। उसके बाद उसने खुद पर वार किया, यानी कि लड़के ने खुद पर वार किया। घटना के बाद युवती ने पड़ोसियों के फ्लैट में खटखटाया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। कोई सहायता ना मिलने पर वो खुद सुबह युवक को खून से लथपथ हालत में हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन काफी देर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाद में असली सच्चाई सामने आती है। वो सच्चाई सामने ये आती है कि पुलिस पूछताछ के दौरान प्रेमिका स्वीकार करती है कि विवाद के दौरान उसी ने चाकू से हमला किया था। और फिर जांच में कुछ और बातें भी सामने आती हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने बताया कि हम दोनों के बीच में गीले तौलिए को लेकर विवाद हुआ था और मृतक का तौलिया गीला था, यानी कि इसके बॉयफ्रेंड का तौलिया गीला था। इस पर
साउथ कोरियन बॉयफ्रेंड भड़क उठा अपनी गर्लफ्रेंड पर। मृतक ने आरोपी युवती को गंदा और गरीब बोला, उसे गालियां दी। विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू काफी फोर्स के साथ मारा गया। दिल के पास चाकू का जो जख्म था वो काफी गहरा था, उससे उसकी मौत हो जाती है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना जिस वक्त घटती है तब क्या होता है वो आपको बताते हैं। देर रात करीब 2 बजे महिला नहाकर बाथरूम से निकलती है। उसने अनजाने में अपने पार्टनर डक हीलो के तौलिए का इस्तेमाल किया। डक हीलो साफ सफाई के मामले में काफी ज्यादा सख्त है, यानी कि उसे अपनी चीजें साफ सुथरी चाहिए, उसे गीला तौलिया नहीं पसंद। जब उसने अपना तौलिया गीला देखा तो वो बुरी तरह भड़क उठा। उसने महिला से विवाद करना शुरू कर दिया, गंदी गालियां देने लगा। नाराज होकर युवती ने अपना बैग उठाया और वो फ्लैट से जाने लगी, लेकिन विवाद थमा नहीं। युवती के मुताबिक डक हीलो ने उसे रोकने के लिए सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया। उस वक्त दोनों ही नशे की हालत में थे। छीना झपटी के दौरान युवती ने चाकू छीन लिया और अपने बॉयफ्रेंड के सीने में चाकू घोंप दिया। तो पूरा जो इंसिडेंट था वो कुछ इस तरह से होता है, जो कि गीले तौलिए की वजह से शुरू होता है विवाद और फिर थमता है जाकर एक कत्ल पर। एक मणिपुर की लड़की जो अपने साउथ कोरियन बॉयफ्रेंड का कत्ल कर देती है। वजह चाहे जैसे भी सामने निकल कर आती है, लेकिन कत्ल तो कत्ल है और यहाँ पर बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया जाता है। तो ये थी माफिया क्वीन की कहानी, जिसमें एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल कर देती है और वजह सामने आती है गीला तौलिया। उसके बॉयफ्रेंड को गीला तौलिया पसंद नहीं था। साफ सफाई को लेकर वो बेहद ही उसके नियम सख्त थे। उसका विवाद अपनी गर्लफ्रेंड से इसी वजह से हुआ कि उसने उसका टॉवल यूज़ किया और वो गीला क्यों था। तो ये एक ऐसी छोटी सी वजह जिसने एक बड़ा रूप लिया और उसके बाद एक कत्ल को अंजाम दिया गया। अगर आप कोई कहानी ऐसी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।